नमस्कार। आज हम शुक्र के दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था शुक्र यदि तुला राशि में स्थित हो। आज का सूत्र है शुक्र यदि मिथुन राशि में स्थित हो। जैसे हम देख रहे हैं ये पत्रिका कुंभ लग्न की पत्रिका है। इस पत्रिका में शुक्र केंद्र और त्रिकोण 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड होके 5th हाउस में मिथुन राशि में बैठा हुआ है। यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शुक्र इस पत्रिका में राजयोगकारी ग्रह है। अपनी दशा अंतरदशा में शुक्र इस जातक के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। ये राजयोग का नियम। साधारणतया कुंभ लग्न की पत्रिका या मकर लग्न की पत्रिका में शुक्र को राजयोगकारी ग्रह माना गया है। शुभ फलदायी होता है, अत्यंत शुभ फलदायी। इस पत्रिका में शुक्र 5th हाउस में बैठा हुआ है, 4th और 9th लॉर्ड होके। अब शुक्र इस पत्रिका के लिए हमेशा हमेशा एकमात्र यही ऐसा ग्रह है जो शुभ फलदायी होगा, राजयोगकारी होगा, जातक को जमीन से लेके आसमान पर लेके चला जाएगा, उतनी ऊंचाई पर ले जाएगा अपनी दशांतर दशा में। लेकिन कई बार अपने प्रैक्टिकली देखते हैं ऐसी बात होती नहीं है जातक के साथ। दशा भुक्ति में राजयोगकारी ग्रह शुक्र की दशा भुक्ति में जातक आशा के विपरीत फल पाता है। उसी से संबंधित मेरा यह नियम, पिछली बार पहला नियम बताए थे शुक्र का, आज दूसरा नियम बता रहे हैं। शुक्र बस वो नियम उसी तरह का, फल उसका उसी तरह से होगा जैसा पिछला वीडियो में बताया था मैं। शुक्र यदि मिथुन राशि में बैठा हो, 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि मिथुन राशि में बैठा हो तो शुक्र के स्वयं के जीव कारकत्व में शुक्र को जिस भाव का कारकत्व प्राप्त है उस भाव के कारकत्व में साथ ही साथ शुक्र की 2 राशियां जिस भाव में आती है, दोनों ही राशियां वृषभ राशि और तुला राशि जिस भाव में आती है उस भाव के जीव कारकत्व में कमी आती है। उस भाव के कारकत्व जीव कारकत्व का नाश होता है। इस पत्रिका में शुक्र मिथुन राशि में 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब जीव कारकत्व मतलब शरीर अंग और रिलेटिव में कष्ट होगा। अब शुक्र यहाँ 5th हाउस में है और वो 7th हाउस का कारक है, 9th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है। इस पत्रिका में जातक 5th हाउस से संबंधित कष्ट पाएगा, चाहे उसके शरीर अंग में कष्ट हो या 5th हाउस से जो रिलेशन देखते हैं, साधारणतः आपने संतान देखते हैं तो संतान संबंधी समस्या आएगी, या शरीर अंग कमर रीढ़ बैकबोन इसकी समस्या आएगी। शुक्र कारक है 7th भाव का, कलत्र स्पाउस का, उससे रिलेशन में समस्या आएगी, वो उस सुख का नाश होगा। और शरीर अंतर्गत आंतरिक जननेंद्रिय वहां की समस्या आएगी, बीमारी में भी। और 9th हाउस से जो भी अपने संबंध देखते हैं उससे संबंधित परेशानी आएगी। 4th हाउस से जो भी संबंध देखते हैं या शरीर अंग देखते हैं वहां से समस्या आएगी। अब देखिए इस पत्रिका में शुक्र की तुला राशि 9th हाउस में आती है। 3rd हाउस से भाई बहन देखते हैं, छोटे भाई बहन, और 3rd का 7th यानी छोटे भाई बहन का स्पाउस। जिस जातक के छोटे भाई का उसकी पत्नी के साथ कोई डिवोर्स वगैरह का कुछ ऐसा चल रहा है या अलगाव हो चुका है या होने वाला है, उसकी माँ को लंग्स की समस्या है और जहाँ तक कमर की समस्या से पीड़ित है। 3rd हाउस छोटा भाई बहन, छोटे भाई बहन का पति या पत्नी, 9th हाउस, 5th हाउस से संतान और शरीर अंग अगर देखें तो कमर और रीढ़, तो वहां स्पॉन्डिलोलाइसिस की समस्या है या कमर की कोई और समस्या, कमर में दर्द रहता है, पट्टा लगाना पड़ता है। छोटे भाई बहन की स्थिति बता दी, उसके पत्नी के साथ चल रहा है, छोटे भाई के पत्नी के साथ, और उसकी माँ बीमार रहती है, लंग्स की समस्या है उसकी माँ को। यहाँ से क्या है ये नहीं बता सकते, यानी अब ये उसके जीवन भर के लिए हो गया। अब यहाँ राजयोग का वो नियम कहाँ तक अप्लाई होता है ये देख लीजिए। प्रत्येक नियम का एक लिमिटेशन होता है। तो फिर ये सूत्र फिर से एक बार समझ लीजिए। पिछले वीडियो में बताया था शुक्र यदि तुला राशि में बैठा हो तो शुक्र का जो अपना जीव कारकत्व है उस जीव कारकत्व का नाश होता है। साथ ही साथ शुक्र की दोनों राशियां जिन जिन भावों में पड़ेगी उस भाव के जीव कारकत्व का नाश होता है। इसमें भी ठीक वैसा ही फल होगा। शुक्र यदि मिथुन राशि में 12 भावों में से कहीं भी बैठा हो तो शुक्र के कारकत्व में कमी आएगी। शुक्र का जीव कारकत्व 7th भाव का कारक है
उस भाव के सुख का नाश करेगा या शरीर अंग में समस्या देगा। साथ ही साथ शुक्र की दोनों राशियां जिन जिन भावों में पड़ेगी उस भाव से संबंधित जीव कारकत्व का नाश करेगा। नमस्कार।